तो दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्रीनम लिली और इसका देखभाल। बारिश का एक बहुत बढ़िया फूल और बिगिनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया पौधा बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होता है और अपना टाइम आने पर फूल दे देता है। अभी देखिए, अगस्त का एंड होने लगा है, लेकिन मिड अगस्त में अगले साल ये खिल गया था। तो इस साल 10-12 दिन इधर उधर हुआ और ये दोस्तों देखिए, एक स्पाइक आता है नीचे से और बहुत सारा फूल उसमें आता है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक में 7 या 8 फूल भी आ जाता है दोस्तों। और नीचे से देखिए, इसका पत्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। पत्ता इसका ऐसा रहता है और कुछ भी केयर नहीं दोस्तों, फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया हूँ। बल्ब में इसका एनर्जी स्टोर होकर रहता है और अपना टाइम आने पर ये फूल दे देता है। बस इसे पोरस मीडिया चाहिए और नीचे ड्रेनेज होल रहना चाहिए आपका पॉट का। अगर ग्राउंड पे आप लगाते हैं तो और बढ़िया है। ग्राउंड में ये बहुत तेज़ी से फैलता है और मल्टीपुल होता रहता है दोस्तों। साइड से आपका नया नया बल्ब निकलता है और वो मैच्योर होके आपका बहुत सारा प्लांट बन जाता है 2-3 साल में। 2 साल पहले मैं इसका बल्ब लाया था, करीब आपका 40 या 50 रुपया में इसका बल्ब लाया था दोस्तों, और नर्सरी से। और ये दोस्तों उसी दिन से खिल रहा है और किसी भी साल ये फेल नहीं होता है। अगस्त में ज़रूर ये आपको फूल दे देता है। तो इसका फ्लावरिंग सीजन रहता है मेनली आपका जुलाई से लेके सितंबर के अंदर दे देता है दोस्तों फूल। और फूल इसका सेंटेड भी रहता है और भीनी भीनी खुशबू भी आता है दोस्तों। ये देखिए, पिंक और सेंटर रहता है और आउटर रहता है इसका वाइट। इसे क्रीनम लिली बोलते हैं। जो अमारिलिस रहता है वो समर में खिलता है और ये रेनी सीजन में खिलने वाला फूल है दोस्तों। नर्सरी में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है और अभी खिला हुआ दोस्तों आप देख के ला सकते हैं। और अगर फूल नहीं खिला हुआ है तो मैच्योर प्लांट आप लाइएगा। जो मैच्योर बल्ब है उसे भी खरीदिएगा। बल्ब अगर कोई बेच रहा है तो छोटा बल्ब मत खरीदिएगा। मैच्योर बल्ब खरीदते हैं तो उसी साल आपको फूल दे देता है, और छोटा बल्ब खरीदते हैं तो नेक्स्ट साल आपको फूल देता है दोस्तों। यहाँ पे 3-4 दिन से बारिश हो रहा है तो ये दोस्तों डाउन हो गया था। इसे देखिए, मैं छड़ी के सपोर्ट से खड़ा किया हूँ और बहुत सॉफ्ट रहता है इसका स्टॉक सब। और ये स्पाइक एक बार आ जाए दोस्तों तो फूल देता रहता है आपका 8-10 दिन तक। और यहाँ पे और एक भी फूल है, देखिए, बहुत बढ़िया दिखता है, प्लास्टिक जैसा ही आपको दिखेगा। और ये बटरफ्लाई और हनी बी को भी अट्रैक्ट करता है। और मेन बात है दोस्तों, इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आता है, तो देखने में बहुत सुंदर है और गार्डन में कलर ऐड करता है आपका। इसको देखिए, मैं एक बड़े से टॉप में लगा दिया हूँ और कोई भी देखभाल नहीं। देखिए, घास भी आ गया था इसमें। और साइड में जो देख रहे हैं ये आपका फुटबॉल लिली है। फुटबॉल लिली इसको, और अमारिलिस, ये वाला जो देख रहे हैं ये अमारिलिस है। तो इन सभी को एक जगह में लगा दिया हूँ, बल्ब सभी को, और कुछ भी देखभाल नहीं करता हूँ, अपने आप ये फूल देते हैं अपना टाइम आने पर दोस्तों। आपका फुटबॉल लिली कुछ दिन पहले ही खिला था, अभी इसमें फ्लावरिंग बंद हो गया है दोस्तों। आपका पुराना होता है तो देखिए, एक नहीं दो भी स्पाइक आ जाता है। और ये सब दोस्तों आपका फेवरेबल कंडीशन आने पर, अपना टाइम आने पर आपको फूल देते हैं। अगर आप में फूल नहीं आ रहा है आपके पौधे में तो दोस्तों आप दे सकते हैं NPK 19-19-19 या फिर 052-34। 052-34 रहता नहीं है सबके पास, तो NPK 19-19-19 भी आप दे सकते हैं। 10 दिन से दोस्तों लगातार बारिश हो रहा है और इसका ये हिस्सा काफ़ी नाजुक रहता है और ये दोस्तों टूटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ ये आपका सख्त नहीं रहता है और पाइप जैसा रहता है दोस्तों। तो ऐसे में इसको मैं देखिए छड़ी का सपोर्ट दे दिया हूँ और बहुत सारा फूल बाकी है। अगर ये टूट गया तो ये फूल सब और नहीं खिलेंगे दोस्तों। तो ये फूल इसका लास्टिंग करता है आपका 3 से 4 दिन, उसके बाद बाकी फूल खिलते रहेगा। और फूल देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा। ये छोटे गमले में इसको दोस्तों मत लगाइए। अगर बड़ा सा गमला है तो लगाइए। चौड़े से गमले में और अच्छा से ये ग्रो करता है और मल्टीप्लाई होता है, फैलता रहता है। और नीचे अगर आपका जगह है तो दोस्तों क्या कहना, नीचे बहुत अच्छे से ये होता है। तो ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों इसके देखभाल के बारे में। ज़्यादा केयर मांगता नहीं है, बिगिनर्स भी लगा सकता है इसे। और बस अपना ग्रोइंग सीजन में ही इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, बाकी सीजन में ये डोरमेंट में रहता है, डोरमेंसी में। और विंटर में दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत दीजिए। जब आपका मई का महीना आ जाए, जून का महीना आ जाए तो थोड़ा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, तो बल्ब में ये स्टोर करके रखता है। जैसे ही आपका जुलाई अगस्त आता है इसमें फूल आ जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।